ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हम अध्याय 3 धारा विद्युत में अगला टॉपिक जो हमारा है विद्युत चालकता है। ठीक है, पिछली क्लास में जो हमने था प्रतिरोध पढ़ाया था कि प्रतिरोध क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रतिरोध हमने बता दिया कि जो धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और उसकी जो है प्रभावित करने वाले कारक क्वेश्चन पेपर में हल पूछता है प्रभावित करने वाले कारक, या एक नंबर में पूछ लेता है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। इस टाइप से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसको हमने करा दिया था। अब डेफिनेशन खाली आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये विशिष्ट चालकता, चूँकि डेफिनेशन से क्लियर है क्योंकि विशिष्ट चालकता मतलब कि किसी वस्तु की चालकता है, मतलब उसमें धारा बहने के गुण की बात हो रही है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर धारा बहेगा इसमें इस पदार्थ में और उसमें धारा नहीं बह रही थी, उसमें डेफिनेशंस की उल्टी हो जाएगी। तो क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को उसका क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। मतलब कि किसी प्रतिरोध क्या करता रहा, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता रहा। चालकता क्या है, धारा को बहाने का काम कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, आर के व्युत्क्रम, आर के उल्टे को, प्रतिरोध के उल्टे को हम क्या बोलेंगे, उसका विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे विशिष्ट चालकता, जी इक्वल कितना आएगा तुम्हारा 1/r, 1/r, आर का उल्टा तो उसको 1/r मिलेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया। मात्रक पे आएंगे तो मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक हम बता चुके थे, आर का मात्रक होता है ओम, तो इसका हो जाएगा 1/ओम, ओम पर आएगा तो ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स होता है, या इसको मेहो भी बोला जाता है ना। ओम का उल्टा को हम बोलेंगे क्या, मेहो भी बोले, ये भी बोल सकते हैं। अगर कहीं आए तो आप समझ जाएंगे किसका मात्रक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मात्रक हो गया और विमी सूत्र। इसमें डेफिनेशन तो अगर आपको नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मात्रक और विमी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हर हाल में पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो उसको आपको लिखना ही है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम विमी सूत्र में। विमी सूत्र फार्मूला क्या है, जी इक्वल 1/r है, तो आर का विमी सूत्र पिछली क्लास में हमने निकाला था, उसमें आपको याद होगा। ठीक है, तो वहाँ से हमने रख दिया यहाँ m l² t की पावर -3 और a की पावर -2। तो ये उल्टा अपॉन में है, बटे में है, ऊपर आएगा तो क्या होगी, पावर इसकी माइनस हो जाएगी, इसकी भी माइनस, इसकी माइनस रही तो प्लस और इसकी भी प्लस हो जाएगी। तो ये इसका विमी सूत्र आ गया। तो इसका मात्रक का विमी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको खासतौर से याद करना है, नहीं तो लॉजिक्स के तहत कैसे भी आपको याद करना ही है। अगला आता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो चूँकि शब्द से ही लग रहा कि यही किसी प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, कोई स्पेशल प्रतिरोध होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग पदार्थों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम किसी पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या है, उसकी लंबाई, उसकी मोटाई पे ज़्यादातर निर्भर करेगा। तो पीछे हम बता चुके हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये पीछे हम पढ़ लिए कि लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ज़्यादा होगा, इसलिए अनुक्रमानुपाती। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, इसलिए ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा हो रहा है, यहाँ पर बढ़ाने पर घट रहा, घटाने पर बढ़ रहा। ठीक है, तो फार्मूला अगर हम इसके लिखेंगे तो R समानुपाती L/A। ठीक है, L के समानुपाती और A के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये लिखिए। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नेतांक आएगा रो, इस नेतांक को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है किससे प्रदर्शित करती है, रो से। ये भी क्या है, एक नेतांक है। जैसे प्रतिरोध R में एक नेतांक था, वैसे यहाँ रो भी क्या है, एक नेतांक है। यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे नाम, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो फार्मूला कितना होगी, P = R × A/L। ये क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। यहाँ पर रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर A के इक्वल 1 रखती है, मतलब जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 है, एकांक है, लंबाई भी कितनी है, एकांक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ मान रख देंगे। तो 1 मान रखने पर P इक्वल कितना हो गया, R, मतलब जो रो है प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के एकांक, ठीक है, एकांक सेंटीमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, एकांक सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन थी ये भी पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ये पेपर में आती है, तो ये इसको आप याद करना है। ठीक है, उसके बाद मात्रक पे आएंगे। मात्रक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फार्मूला हमारे निकाला है क्या, R/A। ठीक है, R का मात्रक क्या होता है, ओम, और A क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 2, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से मीटर
कैंसिल हो गया तो कितना हो गया ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम का विमीय सूत्र पीछे निकाले हैं ml² टी की पावर -3 की पावर -2 और लंबाई का क्या होता है l होता है, तो यहाँ हमने l रख दिया। ठीक है, अब अगर आपको अभी भी डाउट है कि प्रतिरोध का डायरेक्ट जो है विमीय सूत्र कैसे रख दे रहे हैं, अगर आपको नहीं याद हो या याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर फार्मूला तो याद होना चाहिए कि R इक्वल फार्मूला में ओम के नियम से कितना था V/I था। V का विमीय सूत्र और I का विमीय सूत्र रख के आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको V का विमीय सूत्र नहीं याद है तो V का भी फार्मूला याद होना चाहिए। V का फार्मूला क्या होता है W/Q, विभवांतर जो है कार्य और आवेश के अनुपात के बराबर होता है, ये पीछे निकालें। अब इसके बाद तो ये आपको याद होगा ही, क्योंकि 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य का विमीय सूत्र बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता आया है। ठीक है, तो कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है ml² टी की पावर -2, आवेश का होता है T और धारा का होता है A। तो ठीक है, ये सब ऊपर आएंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं याद है डायरेक्ट, तो आपको कम से कम फार्मूले के जरिए निकालते बनना चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा प्रतिरोध का। अभी विशिष्ट चालकता में भी आया था, विशिष्ट प्रतिरोध में भी आ रहा है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इवेंटू कर देंगे L से, तो ml की पावर 3 टी की पावर -3 A की पावर -2, ये क्या हो गया तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध हो गया यहाँ पर, और इसकी मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आप पूछ चुका है, आना ही आना है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगली डेफिनेशन है विशिष्ट चालकता। फिर यहाँ पर देख के शब्दों से समझ में आ रहा है कि किसी चालकता की बात कर रहे हैं, तो अभी चूँकि विशिष्ट प्रतिरोध निकाले रहे तो उसका क्या आएगी, चालकता आएगी। तो डेफिनेशन वही होगी, किसी पदार्थ के एकांक सेंटीमीटर की चालकता या घन सेंटीमीटर की चालकता जो है उसकी क्या कहलाती है, मतलब कि अगर किसी एक भाग की हम बात करें, बहुत लंबा वायर है, ठीक है, बहुत लंबे हमारे पास एक वायर है, उसमें से हमें पूरे वायर की नहीं निकालना है, सिर्फ उसके एक भाग में हम देखेंगे तो एक भाग में जो उसका प्रतिरोध होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, और एक भाग में जो उसकी चालकता होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। मतलब डेफिनेशन वही है जो हमने पीछे पढ़ी है प्रतिरोध और चालकता की, लेकिन यहाँ विशिष्ट जुड़ गया है, स्पेशल जुड़ गया है। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, पूरे वायर से या पूरे पदार्थ से हमें मतलब नहीं है। डेफिनेशन पे आएंगे तो मात्रक पे क्या है, सिग्मा, इसको यहाँ सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा बराबर 1/ρ, चूँकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है तो रो को क्या लिए बटे में, रो का मान पीछे से देख के रखेंगे तो RA/L कहाँ गया, ऊपर आ जाएगा। मात्रक पे आएंगे तो उसका मात्रक क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर था, यहाँ इसका ये उल्टा है तो दोनों में क्या होगा, इन्वर्स जुड़ जाएगा, या इसको साइमन प्रति मीटर भी कहते हैं। तो ये याद करना तो ठीक है, ये तो आपको इसको तो कंफर्म याद करना है कि ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। इसके मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बता रहे हैं कि मात्रक और विमीय सूत्र बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करना है। ये मात्रक हो गया, विमीय सूत्र यहाँ हमने नहीं निकला इसमें, तो आप जो है तो निकाल सकते हैं, चूँकि जो विमीय सूत्र हमने उसमें निकाला था वही विमीय सूत्र हम इसमें क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने पीछे विमीय सूत्र क्या निकाला था, रो का विमीय सूत्र कितना था, रो का विमीय सूत्र था हमारे पास ml की पावर 3 टी की पावर -3 और A की पावर -2, ये हमने निकाला था किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, चालकता की, विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट चालकता की जब बात करेंगे सिग्मा का निकालेंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या, जो प्लस में है वो माइनस में जाएगी, जो माइनस में क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये तुम्हारा इन्वर्स L की पावर -3 टी की 3 और 1 2, ये सिग्मा का विमीय सूत्र आ गया। ठीक है, तो आप इसको पीछे से देख के लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, या ये हमने लिख दिया। चलिए अब इसके बाद अगली डेफिनेशन है अति चालकता। ठीक है, अति चालकता की जो डेफिनेशन है ये भी क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में पूछ चुका है एक बार। तो इसमें क्या होगी, जैसे जैसे हमने बताया था कि जब भी किसी पदार्थ को ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उसके प्रतिरोध के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हमने पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ताप बढ़ाने में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारिता चालकता क्या होगी, कम होगी। इसका उल्टा अगर ताप घटाते हैं तो ताप घटाने पर प्रतिरोध का मान कम होगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ वही डेफिनेशन है कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ क्या होती है, असमान रूप से बदलती है। इन तापों का घटाने पर, इन पदार्थों का ताप क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले तो धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने बताया भी कि अगर ताप कम करोगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद, परंतु घटाते घटाते क्या होता है, एक निश्चित समय में चालकता क्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ताप हमने बहुत तेज़ी से नीचे आया, चालकता बहुत तेज़ी से क्या हो गई, बढ़ी, लेकिन एक ताप पर क्या होती है, वो धीरे धीरे ना बढ़ने के बजाय अचानक से उसका मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अति चालकता कहते हैं।
ठीक है। तो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, इससे भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं, या बुक से जो आपको अच्छी डेफिनेशन लगेगी। क्या है, कुछ पदार्थों की चालकता क्या है, ताप बढ़ाने पर बदलती है, ताप को घटाने पर उसकी धारिता, उसका जो चालकता है धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। परंतु एक समय ऐसा आता है कि ताप घटाने पर चालकता धीरे धीरे बढ़ने के बजाय क्या होता है, उसका मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अतिचालकता कहते हैं। उसके बाद है ओमीय प्रतिरोध। ठीक है, तो ओमीय प्रतिरोध चूँकि नाम से ही लग रहा है कि ओमीय प्रतिरोध मतलब ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन कर रहा हो, तो ये डेफिनेशन वही है। वह विद्युत प्रतिरोध जो ओम के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। या आप बोल सकते हैं कि विभवांतर V/I जो उसका मान होता है, V/I का मान रहता है या नियत रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है इसमें अनओमीय प्रतिरोध। तो डेफिनेशन से ये भी क्लियर है नाम से ही कि वह पदार्थ जो ओम के नियम का क्या है, पालन नहीं करते, मतलब विभवांतर और V/I का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो कि पेपर में भी पूछी आती हैं और डेरिवेशन के लिए एज भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने आपको करा दिया। अगली क्लास में जो है इसके आगे पढ़ाएंगे, जो डेरिवेशन हमारे रहेंगे उसको आप अच्छे से करें और वीडियो देखें भाई लोग, क्योंकि वीडियो देख नहीं रहे हैं, शिकायत देखें कि हमें और क्या पढ़ रहा है आप लोग, आप कुछ बताते भी नहीं हैं, तो उसमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा या कैसा क्या है। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में कम से कम पूछिए या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है।